सीतापुर गांव की गलियों में एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा आदमी रोज कटोरी लिए घूमता था। नाम था रामू काका। दाढ़ी सफेद, कपड़े पुराने और आंखों में जीवन की थकावट थी। बिटिया, 2 रोटी मिल जाती क्या? 2 दिन से भूखा हूँ। हर रोज यहीं खड़ा दिखता है, काम क्यों नहीं करता? बेटी, अब हाथ पैर जवाब दे गए हैं, काम नहीं होता, बस थोड़ा खाना दे दो। चल हट बाबा, तू तो प्रोफेशनल भिखारी है। गांव के हर नुक्कड़ पर यही हाल। लोग ताने मारते, हंसते, पर कोई 2 रोटियां नहीं देते। शाम होते होते रामू काका मंदिर के पीछे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, क्या जीवन ऐसा ही बीतेगा? क्या इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं? आसमान पर अंधेरा छा चुका था। पेट की ज्वाला से वह सो नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी आंखें मूंद लीं। उस रात हवा भी रूखी थी और जिंदगी भी। अगली सुबह रामू काका पहुंचे गांव के किरण भंडार, जिसे मिश्रा जी चलाते थे। वो दुकान गांव की सबसे बड़ी थी। मिश्रा जी, थोड़ा चावल दे दो, भगवान भला करेगा। तेरा भगवान तुझे रोज भेजता है क्या? हर दिन भीख मांगने आ जाता है। आज भूखा हूँ मालिक, कल तक कुछ काम खोज लूंगा। काम खोज, भीख नहीं। जा यहाँ से, नहीं तो डंडा मारूंगा। दुकान पर खड़े लोग हंसने लगे। मिश्रा जी सही कह रहे, ऐसे लोगों की वजह से मेहनतकशों की इज्जत नहीं होती। रामू काका की आंखें भर आईं। वह चुपचाप लौट गया और वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। शायद मेरा वजूद ही बोझ बन गया है इस गांव पर। चौपाल पर गंवाई चर्चा हो रही थी। लोग रामू काका के खिलाफ आवाज उठाने लगे। रोज भीख मांगता है, कुछ करता नहीं, अब इससे पीछा छुड़ाना चाहिए। हाँ, गांव की इज्जत पर दाग बन गया है। बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगता। तो क्या करें? कल पंचायत में बात रखेंगे, गांव से निकाल देंगे इसे। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? सन्नाटा छा गया। एक बुजुर्ग है वो। अगर हमारी जमीर मर गई है तो मैं उसके लिए कुछ करूंगी। सीमा गांव की शिक्षित और साहसी महिला थी। उसने ठान लिया कि वह रामू काका को सहारा देगी। अगली सुबह वह पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। रामू काका, उठिए, आपके लिए घर तैयार है। बिटिया, तुम क्या कहा? घर? हाँ, मेरे पास एक छोटा कमरा खाली है और खेत का एक टुकड़ा भी है। आप वहाँ रहो और हम साथ में खेती करेंगे। बेटी, आज पहली बार लगा कि मैं जिंदा हूँ। अब भीख नहीं मांगनी, मेहनत करेंगे, फसल उगाएंगे और इज्जत से जिएंगे। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं, पर सीमा ने किसी की परवाह नहीं की। रामू काका ने सीमा के साथ खेत में पहला कदम रखा। खेत थोड़ा सा था, पर उम्मीदों से भरा। काका, ये मिट्टी आपकी नई जिंदगी है, इसे इज्जत से संभालना होगा। बिटिया, इस मिट्टी ने तो मुझे फिर से जीने का मकसद दे दिया। शुरुआत करेंगे निराई से। हाथ दुखेगा पर आदत हो जाएगी। काका थोड़ी मेहनत में ही थक गए। बिटिया, ये काम तो भिखारी से राजा बना देगा। बस आप राजा की तरह सोचिए, काम धीरे धीरे आसान लगेगा। शाम तक रामू काका की हथेलियों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी। 3 महीने बाद सब्जियां उगाईं, टमाटर, भिंडी और लौकी। सीमा ने कहा, काका, आज आप खुद बेचिए। गांव वाले अब आपको किसान के रूप में देखें। और बिटिया, कहीं फिर से ताने ना मारें लोग। अब आप भीख नहीं मांगते, मेहनत का सौदा करेंगे। चलिए, आत्मविश्वास रखिए। रामू काका सब्जियों की टोकरी लेकर गांव की गली में पहुंचे। अरे रामू काका, अब किसान बन गए। हाँ भैया, अब खेत से सीधा स्वाद आपके घर। सब्जियां बिकने लगी। लोगों ने तारीफ की। बहुत मीठे टमाटर हैं काका। सीमा बहन ने आपको हीरा बना दिया। काका की आंखों में गर्व चमकने लगा। एक दिन सब्जी बेचकर लौटते हुए रामू काका बाजार में रुके। बकरी चाहिए दूध के लिए। दुकानदार ने एक अजीब सी बकरी दिखाई,
सफेद बड़ी आंखें और गले में घंटी। ये खास बकरी है, थोड़ी अलग है, पर देखभाल करोगे तो बहुत काम आएगी। काका ने पैसे दिए और बकरी को घर ले आए। काका, ये बकरी बोलती है क्या? बकरी बोले, बिटिया तुम भी। लेकिन रात को रामू काका, काका चौंक गए। उनके हाथ से लौटा गिर गया। रामू काका की आंखें फटी की फटी रह गई। कौन? ये बकरी तू बोलती है? हाँ काका, मैं एक शापित रानी हूँ। जादू के श्राप से बकरी बन गई हूँ। हे राम, ऐसा पहली बार देखा है। तुमने मुझे अपनाया, अब मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। एक रास्ता है जिससे मैं मुक्त हो सकती हूँ। बोल बेटी, जो भी करना पड़े। मुझे किसी इंसान से विवाह करना होगा, तभी श्राप टूटेगा। काका गहरी सोच में पड़ गए। कौन करेगा एक बकरी से शादी? रामू काका पूरी रात नहीं सोए। सुबह सीमा के पास पहुंचे। बिटिया, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये बकरी असल में रानी है। काका, सब ठीक तो है? ये क्या कह रहे हैं आप? काका ने सारी बात बताई। सीमा सोच में पड़ गई। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, पर अगर ये सच है तो हमें रास्ता निकालना होगा। रामू काका बोले, मैं एक प्रतियोगिता रखता हूँ। जो युवक 1 किलो चावल और 1 किलो मटर 30 मिनट में खा लेगा, उसे उम्र भर मुफ्त भोजन मिलेगा। लेकिन जो हारेगा, उसे मेरी बकरी से विवाह करना होगा। सीमा पहले तो चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। बिल्कुल पागल योजना है, पर इसमें जीत भी है। चलिए करते हैं। गांव के चौपाल पर भीड़ जमा हुई। सुनो, एक चुनौती है। जो युवक 30 मिनट में 1 किलो चावल और 1 किलो मटर खा लेगा, उसे जीवन भर मुफ्त भोजन मिलेगा। और अगर हार गए तो उसे मेरी बकरी से शादी करनी होगी। भीड़ में हंसी गूंज गई। ये बकरी से शादी मजाक है क्या? फिर भी 4 नौजवान तैयार हो गए। हम दिखा देंगे, खाना ही तो है। रामू काका मुस्कुराए। असली परीक्षा अभी बाकी थी। गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ जुटी थी। 4 युवक सामने बैठे थे, हरिया, श्यामू, मोहित और गुलशन। सामने 2 प्लेटें रखी गईं, एक में 1 किलो चावल और दूसरी में 1 किलो उबले मटर। समय होगा 30 मिनट। अगर कोई खा नहीं सका तो शर्त के अनुसार उसे बकरी से विवाह करना होगा। बस इतनी सी बात, देखो कैसे चट कर जाता हूँ। घड़ी चलाई गई। आपको क्या लगता है कौन हारेगा? जिसे भाग्य चुनेगा। रानी का इंतजार उसी के लिए है। जैसे ही समय शुरू हुआ, सभी ने खाने में जोर लगाया। 15 मिनट बाद हरिया और श्यामू की हालत खराब होने लगी। 20 मिनट में मोहित ने मना कर दिया। भूख है पर इतनी नहीं, माफ करना काका। श्यामू भी झुक गया। मैं नहीं कर सकता। गुलशन और हरिया बचे थे। हरिया ने आखिरी निवाला मुंह में डाला और बेहोश होकर गिर पड़ा। ओह, क्या हाल हो गया इनका? अब केवल गुलशन बचा था, पर वह भी थक गया और चावल की ओर देखता ही रह गया। मैं हार गया। भीड़ सन्न। अब शर्त के अनुसार उसे बकरी से विवाह करना था। गुलशन, अब वचन निभाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा, पर शर्त तो शर्त है। गुलशन, तुम एक सच्चे इंसान हो, वचन निभा रहे हो, यही बड़ा काम है। गांव वालों ने हंसना बंद कर दिया। सब गंभीर हो गए। अगर वह तैयार है तो विवाह किया जा सकता है। बकरी को फूलों की माला पहनाई गई। विवाह की विधि शुरू हुई। मंत्रोच्चारण प्रारंभ। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे। गुलशन ने 7 फेरे पूरे किए। आखिरी फेरा पूरा होते ही तेज रोशनी फैली। तेज रोशनी में बकरी बदलने लगी। सबकी आंखें चौंधिया गईं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? बकरी अब एक सुंदर रानी में बदल गई। रेशमी वस्त्र, मुकुट और तेज से भरा चेहरा। मैं रानी चंद्रप्रभा हूँ। एक श्राप के कारण बकरी बनी थी। गुलशन की सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। आप इंसान हैं? अब तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। और काका, तुम्हारा उपकार मैं नहीं भूलूंगी। ये तो चमत्कार है।
गांव वाले हाथ जोड़कर रानी के पास आए। क्षमा करें रानी जी, हमने रामू काका को बहुत सताया। जो सीख गया वही सबसे बड़ा है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। गुलशन को रानी ने अंगूठी दी, एक अमूल्य रत्न वाली। अब तुम मेरे साथ राजमहल चलोगे और काका, हाँ बेटी। तुम मेरे राज्य में सम्मानित स्थान पाओगे, जीवन भर की सेवा का इनाम। मुझे गर्व है काका पर। अब कोई भिखारी नहीं, अब मैं रानी का संरक्षक हूँ। अगले दिन रानी चंद्रप्रभा गुलशन और रामू काका के साथ महल लौटने की तैयारी करने लगी। सीमा भी भावुक होकर उन्हें विदा करने आई। काका, अब आप हमें भूल मत जाना। अरे बिटिया, तुझ जैसी बेटी को कौन भूल सकता है। तुम्हारी वजह से ही काका ने नई जिंदगी पाई। तुम इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण हो। काका अब चलिए, अब आपको मेहनत नहीं आराम मिलेगा। महल के द्वार पर हजारों सैनिक और नागरिक रानी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। नगाड़े बज रहे थे। रानी चंद्रप्रभा की जय। बिटिया, ये सब तुम्हारा राज्य है। हाँ काका, वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रही थी। महल में गुलशन को एक सुंदर कक्ष दिया गया और काका को राजगुरु जैसा आदर। अब आप मेरे राज्य के मार्गदर्शक होंगे। बेटी, तूने तो मुझे राजा बना दिया। महल में कुछ दिन बिताने के बाद गुलशन ने रानी से एक बात की। रानी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कहो वर, जो चाहो मिलेगा। मैं चाहता हूँ गांव लौटकर वहीं सेवा करूँ। आपकी कृपा से गांव बदल सकता है। तुम्हारा निर्णय महान है। गांव को एक सच्चा सेवक मिल गया। गुलशन, तू सच्चा रत्न है बेटा। गुलशन और काका गांव लौटे। सीमा ने दोनों का स्वागत किया। देखा, अब ये गांव के नायक बन गए हैं। अब हमें गांव को गरीबी और भुखमरी से निकालना है। रामू काका ने खेतों में लोगों को सिखाना शुरू किया। रानी ने गांव को अनाज, बीज और औजार भिजवाए। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। खेती हमारा भविष्य है। गांव की दशा बदलने लगी। स्कूल खुला, कुएं खुदे और सड़कें बनी। 1 साल बाद गांव में मेला लगा। सबने रामू काका और गुलशन का सम्मान किया। आज हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने गांव को नया जीवन दिया। काका, आपको देखकर विश्वास होता है कि इंसान कभी भी बदल सकता है। बिटिया, अगर तू नहीं होती तो मैं आज भी किसी कोने में भूखा पड़ा होता। कभी बकरी से विवाह पर हंसी उठती थी, आज उसी ने सब बदल दिया। रामू काका अमर रहे। गुलशन की जय। एक सुबह रानी चंद्रप्रभा का दूध गांव पहुंचा। उसके साथ एक रथ और शाही पत्र था। रामू काका और गुलशन जी के लिए रानी जी का संदेश है। आप दोनों को दरबार में बुलाया जाता है, एक विशेष राजकीय आयोजन हेतु। लगता है रानी जी कुछ बड़ा करने जा रही हैं। गुलशन, काका और सीमा रथ में बैठकर राजधानी की ओर रवाना हो गए। महल में स्वागत बहुत भव्य था। रानी ने सभी को दरबार में बुलाया। गुलशन, तुमने न केवल मेरी मुक्ति कराई बल्कि गांव को भी जीवित किया। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे राज्य के सहशासक बनो। पर रानी जी, मैं तो एक साधारण युवक हूँ। राजा वही जो जन की सेवा करे, और तुमने यही किया। बेटा, ये सम्मान तेरी तपस्या का फल है। गुलशन ने सहराजा बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मैं गांव और राज्य दोनों की सेवा करूंगा, पर एक शर्त है। कहो वर, क्या चाहो? सीमा को भी मेरे साथ इस नए जीवन में स्थान मिले। क्या तुम गुलशन के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हो? हाँ, अगर आप सबकी अनुमति हो तो। बिटिया, तू तो पहले से ही हमारी बहू है। गुलशन, सीमा और रामू काका ने मिलकर राज्य में गांवों के विकास की योजना बनाई। हर गांव में खेत, स्कूल और अस्पताल बनने लगे। हर गांव में एक रामू काका चाहिए और एक सीमा जो दूसरों के लिए लड़ सके। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, मैं यही चाहता था।